नमस्कार दोस्तों, नेचर साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष पर। दोस्तों, कालसर्प दोष राहुदेव और केतुदेव से निर्मित होता है। राहुदेव और केतुदेव हमेशा अपने से 7वें घर में बैठते हैं, मतलब आमने सामने। तो जब भी इनके बीच में, मतलब जहाँ पर भी राहु और केतु है, इनके दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर या नीचे जब सारे ग्रह आ जाए तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। और ये एक ऐसा दोष है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर परिवार के अंदर 2 या 3 जिनों के कुंडली के अंदर ये कालसर्प दोष है तो देखने में आता है कि पिछली 1 या 2 पीढ़ियों से ये कालसर्प दोष चला आ रहा है। मतलब कि उनके दादा परदादाओं के परिवार में भी ये कालसर्प दोष था। और अगर इसका निवारण ना किया जाए तो ये चलते चलते परिवार के अंदर बहुत सी मुश्किलें आने लगती हैं और इंसान बहुत ही मुश्किलों में रहता है। उसका काम बनते बनते बिगड़ जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में हमेशा रहती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर पहले भाव में राहुदेव हो और 7वें भाव में केतुदेव, तो इंसान को क्या उपाय करना चाहिए कि बहुत हद तक इस कालसर्प योग का प्रभाव कम हो जाए। तो अगर पहले भाव में राहुदेव है और 7वें भाव में केतुदेव है तो चांदी की एक ठोस गोली, शुद्ध चांदी की एक ठोस गोली जो अंदर से पूरी ठोस हो, पूरे शुद्ध चांदी की हो, वो अपने पास रखें। अगर दूसरे भाव में राहुदेव है और अष्टम भाव में केतुदेव है तो ऐसे में एक काला सफेद 2 रंगा कंबल मंदिर में दें। अगर तीसरे भाव में राहुदेव है और 9वें भाव में केतुदेव है तो कानों में शुद्ध सोना पहने, गले में सोना पहने। जितना सोना पहनेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अगर चौथे भाव में राहुदेव है और 10वें भाव में केतुदेव है तो चांदी की एक डिब्बी में शहद भरकर घर से बाहर जमीन के अंदर दबा दें। लेकिन ये करने से पहले दोस्तों ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में जो वर्षफल आया हुआ है वो किस प्रकार का है। वो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर तभी ये वाला उपाय करें, बिना दिखाए ना करें, नहीं तो आपको मुश्किलों में भी आना पड़ सकता है। अगर दोस्तों 5वें भाव में राहुदेव हो और 11वें भाव में केतुदेव हो तो एक चांदी का, शुद्ध चांदी का ठोस हाथी बनवाएं जो कि कम से कम 60 ग्राम का हो। वो चांदी की कटोरी में रखें और ऊपर से चांदी का ढक्कन रखकर उसे गंगा जल से भर दें कि हाथी की पूरी पीठ गंगा जल में डूब जाए और जो सूंड है हाथी की बनवानी है वो नीचे होनी चाहिए और दाहिना पैर आगे होना चाहिए। ये बनवाकर घर में रखें और हमेशा जब भी गंगा जल कम हो तो गंगा जल से भरते रहें। लेकिन याद रहे दोस्तों कि गंगा जल शुद्ध होना चाहिए, जो कि आप खुद ही लेके आए तो बेहतर है, क्योंकि दुकानों पे अब वो असली है या नकली ये आप पता नहीं कर सकते। तो आप खुद हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर वो गंगा जल लेके आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर 6ठे भाव में राहुदेव है और 12वें भाव में केतुदेव है तो इसके अंदर अपनी बहन की सेवा करें, छोटी लड़कियों की सेवा करें, उनको खाने को दें जो 8 साल से कम उम्र की हैं। और अगर आपके बुद्धदेव अच्छे हैं, किसी अच्छी ज्योतिषी को देख के पूछ लीजिए, अगर वो अच्छे हैं बुद्धदेव और उस वर्षफल में भी ठीक हैं तो आप एक गेंदे का फूल हमेशा अपने पास रखिए। दोस्तों, अगर 7वें भाव में राहुदेव हैं और प्रथम भाव में, मतलब पहले घर में केतुदेव है, तो लोहे की एक गोली ले लें, उस पे लाल रंग करें जो कि चमकीला ना हो। वो आप किसी सिंदूर से या वो पूरा लाल करके आप उसको एक लाल रंग के कपड़े में डालकर और लाल धागे से सीकर अपनी जेब में रखें हमेशा। और साथ में ही एक चांदी की डिब्बी के अंदर गंगा जल भरकर चांदी का ढक्कन लगाकर उसको अपने सोने वाले कमरे में रखें। वो चांदी की डिब्बी के अंदर एक छोटा सा चांदी का चकोर टुकड़ा भी रख लें और वो जो गंगा जल है उसे सूखने ना दें। जब भी कम हो उसको फिर शुद्ध गंगा जल से भर लें। अगर 8वें घर के अंदर राहुदेव है और दूसरे घर में केतुदेव है तो 8 मूलियां ले लें। 8 मूलियां लेके सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर तेज चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर। लेकिन इसके लिए अपना वर्षफल जरूर एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ये देख लीजिएगा कि
उस वर्षफल के अंदर कहीं चौथे, अष्टम या और किसी ऐसे भाव में राहु देव के कोई शत्रु ग्रह तो नहीं है जिसके कारण कि आप मुश्किल में आ जाए, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नवम भाव में राहु देव है और तीसरे भाव में केतु देव है तो 3 दिन लगातार चने की दाल बहते पानी में बहा दें। लेकिन इसके अंदर भी ज़रूर देख लें कि बृहस्पति देव के शत्रु ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही या उनकी दृष्टि शत्रु ग्रहों पर तो नहीं पड़ रही, ये ज़रूर देख लें, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा। अगर 10वें घर में राहु देव है और 14वें घर में केतु देव है तो ऐसे में एक पीतल का बर्तन लें या पीतल की कटोरी लें जिसका ढक्कन हो, उसके अंदर शुद्ध गंगा जल भरकर और पीतल के ढक्कन से उसको बंद करके रख दें, और जब भी उसके अंदर गंगा जल कम हो उसको भर के फिर पूरा कर लें, और वो बर्तन अपने सोने वाली जगह पर या अपने घर में कहीं आप अच्छी जगह पर रखें। अगर 11वें भाव में राहु देव है और पंचम भाव में केतु देव है तो 400 ग्राम मूली लें, उसके 10 टुकड़े करें, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह करें। तो दोस्तों ये भी जल प्रवाह का उपाय है, तो इसके अंदर भी आपको एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर कि आपके वर्ष फल के अंदर कहीं राहु देव के शत्रु ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही या राहु देव की दृष्टि किसी शत्रु ग्रह पर तो नहीं पड़ रही, वो देखकर तभी करना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में भी आ सकते हैं। अगर 12वें घर में राहु देव हो और 6ठे घर में केतु देव हो तो लाल रंग की एक पोटली बना लें कॉटन के कपड़े की, उसके अंदर 2 मुट्ठी सौंफ भरें और जहां पर आप सोते हैं उस जहां पे आप अपना सोने वक्त सिर करते हैं उस तरफ गद्दे के नीचे रखकर आप हमेशा सोया कीजिए, और सोना पहनने से भी आपको काफ़ी अच्छा असर मिलेगा और बुरे असर का कमी होगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। साथ में ही हमें बताएं अगर आप किसी और मुश्किल के अंदर हैं और आप किसी प्रकार का उपाय चाहते हैं तो वो भी हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।